वापस से मेरे चैनल पे अक्षत AK47 और मैं आपका प्यारा सा अक्षत भैया प्यारा नहीं मेरा मतलब पढ़ाता हूँ तो बस इतना रहेगा, तुम लोग का प्यार ही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो तुम्हारा टॉपिक क्लियर किया वो मैंने स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी किया। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा इसमें तो आपका क्या चीज क्लियर में किया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाया। बहुत शानदार तरीके से मैंने उसका नोट्स बनवाया, आपको लिखवाया, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया मैंने। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं पिछले वाले वीडियोस में जाके पढ़ ले, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जब वहां पे हम लोग उतना सारा चीज पढ़ लिए तो उसके बाद एक और टॉपिक बच गया था कि हमको ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखना था। किन दोनों के बीच में? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में हमको क्या देखना था? अंतर देखना था। देखो वैसे तो मैं जो शुरू से आ रहे हैं मेरे से पढ़ते हुए वो अभी जान रहे हो, जब से मैंने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया है तो लगभग जितना सारा भी चीज है अभी डिफरेंस में हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं। जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, यही सारा चीज हम लोग अभी पहले वाले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। बशर्ते यहाँ पे क्या है दिक्कत कुछ भी नहीं है। बशर्ते यहाँ पे क्या है कि आपको इसमें डिफरेंस हम बता देंगे क्या है। और हालांकि होता है ना कि सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि डिफरेंस बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और न्यूमेरिकल भी काफी सारा पूछा जाता है। अच्छा, ये वाला जब बनवा देंगे हम ये समझा देंगे, इसके बाद हम 2-3 न्यूमेरिकल है, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको आ जाएगा और अच्छे समझ में। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो और बस शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अक्षत, आप लोग तो जानते ही हैं। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से समझना और कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, आते हैं डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, हम यहाँ बताने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दें जानकारी कि जो स्केलर क्वांटिटी था और वेक्टर क्वांटिटी था जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे? अच्छा भैया कैसे? तो तुम्हारा जो शुरुआत में मैंने पढ़ाया था तुमको स्केलर क्वांटिटी पढ़ाया था, तुमको ध्यान होगा स्केलर क्वांटिटी में क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था और डायरेक्शन नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता था। ठीक वैसे ही जब हम लोग आए डिस्टेंस में उठ के, जब वहां पर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए डिस्टेंस, तो उसमें भी हमने क्या देखा कि उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। होता है क्या? डायरेक्शन नहीं होता है। ये हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके। जो भी नहीं पढ़े हैं पिछले वाले वीडियोस में जाके कृपया उसको देख ले, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा समझ में। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटी में हमने क्या देखा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है भैया, यहां तक तो हमने जाना। और उसी से जस्ट हटके अगर हम लोग आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में भी हमने क्या पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ये तो इसमें भी हमने पढ़ा है, बिल्कुल भैया पढ़ा है। तो यहां तक आई होप आप लोग कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब इसके आगे जो हम पॉइंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी सबसे रिलेट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस बोलता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस किसको बोलते हैं? एक ऐसा लेंथ या एक ऐसा पाथ जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाए, कवर किया जाए। क्या किया जाए? कवर किया जाए। क्या किया जाए बच्चे? कवर किया जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल सा तो बात है। यहां से वहां जाना है, 1 किलोमीटर दूर है, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। हम जा रहे हैं 1 किलोमीटर दूर, यहां से दूर 1 किलोमीटर दूर हमारा दुकान है। ठीक है, हम यहां से चल के जा रहे हैं तो हम वहां पे पहुंच गए तो इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस ही तो कहेंगे। 1 किलोमीटर क्या है भैया? डिस्टेंस है। बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट में आ जाते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो फार पॉइंट देख के डर मत जाना, ये फार पॉइंट वही वाला है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इनिशियल पॉइंट, जब इस इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और आपका फार पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडिंग पॉइंट भी। फार पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं। एंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं। हाँ भैया, यहां तक मेरे को पता है। फार पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तीनों एक ही चीज होता है। ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं। एग्जाम में आ गया तो फार पॉइंट, भैया बताए नहीं फार पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपने तो बताया नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको जानो। ये फार पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट। तो कह रहा है ये कि इनिशियल पॉइंट से लेके फार पॉइंट, अरे नॉर्मल वर्ड में समझो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो एंडिंग पॉइंट रहता है उसके बीच में जितना शॉर्टेस्ट लेंथ रहता है, सबसे कम लेंथ रहता है, क्या रहता है? शॉर्टेस्ट लेंथ। क्या बच्चे? शॉर्टेस्ट लेंथ किसके बीच में? इनिशियल पॉइंट और
फाइनल पॉइंट के बीच में जो इनिशियल पॉइंट होता है और ये जो फाइनल पॉइंट होता है, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, इन दोनों के बीच में जो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यही तो बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही ना बोलते हैं। हाँ भैया बिल्कुल बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आया समझ में? इसके आगे थोड़ा सा बढ़ो। आगे आता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या ये मैंने तुम लोगों को नहीं बताया? हाँ या ना? क्या मैंने ये तुम लोगों को नहीं बताया? बिल्कुल बताया भैया। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? डिस्टेंस को बोलते हैं। सिंपल सा बात है। ये क्या तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी तो है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली क्या पाया जाता है? मैग्नीट्यूड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीट्यूड पाया जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट पाया जाता है। नॉर्मल सिर्फ एक मैग्नीट्यूड पाया जाता है। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट आ जाओ डिस्प्लेसमेंट तरफ। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें शुरुआत से हम बोलते आ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें तुम्हारा क्या हो? जिसमें तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा क्या बोलते हैं बच्चे? उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। हो गया? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? बहुत इजी तरीके का ये था वेक्टर क्वांटिटी। अरे यार छोड़ो, आगे देखो। इट रिमेन्स पॉजिटिव कांट बी जीरो और निगेटिव। देखो ये कभी भी जीरो या फिर पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो या फिर निगेटिव, सॉरी, इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव। ये देखो हमेशा क्या रहता है? तुम्हारा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस कभी तुम्हारा निगेटिव नहीं होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, ना निगेटिव होगा और ना ही जीरो होगा। भैया ऐसा क्यों? क्यों मतलब क्यों? डिस्टेंस रहेगा। अच्छा डिस्टेंस रहेगा, तुम ही मेरे को बताओ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था डिस्प्लेसमेंट में कि इट कैन बी, क्या बताया था? इट कैन बी क्या बताया था? मेमोराइज करो, क्या बताया था मैंने? इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था? इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। क्या बताया था? यही चीज तो बताया था, इट कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव और जीरो। ठीक है, अगर इनिशियल पोजीशन या फिर फाइनल पोजीशन तुम्हारा क्या हो जाता है? दोनों इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम होता है तो वो आउटपुट क्या निकल के आएगा? जीरो होगा। वो क्या होगा बच्चे? तुम्हारा जीरो होगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में तुमको बताया कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होगा तो तुम्हारा नॉर्मल जो आएगा वो क्या आएगा? जीरो होगा। क्या होगा बच्चे? जीरो होगा। ये मैंने तुमको डिस्प्लेसमेंट में बताया था पिछले वाले वीडियो में, अगर पता होगा तो। और डिस्टेंस भी क्या मैंने बताया था? इट रिमेन्स पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, निगेटिव नहीं रहेगा, ना कभी जीरो होगा। ठीक है, इतना चीज आ गया समझ में? बोलो हाँ बिल्कुल आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी तो वही चीज अभी मैंने बताया, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव और निगेटिव, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जब होता है सेम तो वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ। बिल्कुल शानदार तरीके का पॉइंट, समझो इसको ध्यान से, बहुत बढ़िया ये पॉइंट है। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से समझना। डिस्टेंस कैन बी इक्वल, डिस्टेंस तुम्हारा इक्वल होगा किसके बराबर में? डिस्प्लेसमेंट में। अगर लीनियर पाथ होता है तो क्या होता है? अगर लीनियर पाथ किसको बोलता है? लीनियर पाथ किसको बोलते हैं भैया बता दो? लीनियर पाथ बोलते हैं स्ट्रेट पाथ को। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पाथ को बोलते हैं, जो सीधा होता है एकदम। अच्छा मैंने शुरुआत में एकदम जब तुम लोगों का शुरुआत किया था मोशन चैप्टर में, तो उसमें मैंने तुमको बताया था ना 3 तरीके का डिस्टेंस होता है। बताया था ना 3 तरीके, सॉरी डिस्टेंस नहीं, 3 तरीके का तुम्हारा पाथ होता है। लीनियर पाथ, ऑक्सीलेटरी पाथ, ऑक्सीलेटरी क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी पाथ। और तुमको बताया था पिछले वीडियो में 3 तरीके का तुम्हारा पाथ होता है, लीनियर पाथ, ऑक्सीलेटरी पाथ और सर्कुलर पाथ होता है ना। 3 तरीके का मैंने बताया था पिछले वीडियो में तुमको। और इसमें एक आता है लीनियर पाथ। ये तुम्हारा किसमें होता है? डिस्टेंस में। क्यों? क्योंकि ये एकदम सीधा चलते जाता है। अगर ये जरा भी मुड़ा तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या आ जाएगा? बोलो ना, क्या आ जाएगा तुम्हारा? इसमें डायरेक्शन आ जाएगा। और डायरेक्शन आ जाएगा तो ये डिस्टेंस नहीं रहेगा बच्चे, फिर तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा ना। हाँ या ना? बिल्कुल बनेगा भैया। क्या बोले समझ में नहीं आया? देखो समझो ध्यान से। रुको ऊपर मैं मिटा देता हूँ। अच्छा इसको तुम लोग लिख लो जल्दी से। मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इधर समझना क्या मैं बोल रहा हूं। देखो बच्चे, अगर ये एक इंसान है, अक्षत भी आप ही है अच्छा ये कोई एक इंसान है, ये अगर स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, कहां जा रहा है? लीनियर पाथ में। कहां? लीनियर पाथ में। कहां जा रहा है? लीनियर पाथ में जा रहा है। तो जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल में हो जाएगा? डिस्टेंस किसके इक्वल में हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल में। ठीक है,
क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वल में होगा। और अगर ये लीनियर पाथ से हटा, अगर ये सीधा जो जा रहा था ये अगर यहां पर से क्या हो गया, हट गया और ये आगे चल के इधर मुड़ गया, नहीं भैया मेरे को इधर जाना है, उधर नहीं है घर, ठीक है, इधर मुड़ गया, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल कभी नहीं होगा। होगा क्या इक्वल, बिल्कुल भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए ही नहीं अगर लीनियर पाथ नहीं है तो। समझ में आया, बहुत इजी तरीके का था टॉपिक, ठीक है, इजी तरीके का पॉइंट था, समझो। और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। देखो क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के कब, जब लीनियर पाथ हो, जब लीनियर पाथ हो। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है डिस्टेंस के, और इससे कम भी होता है, किससे, इससे कम भी होता है डिस्टेंस, और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, और डिस्टेंस से कम भी होता है। क्यों कम होता है, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत में मैंने बताया शॉर्टेज डिस्टेंस, और यहां पे क्या है, और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से जो कम रहे, और डिस्टेंस से जो कम रहे, और डिस्प्लेसमेंट क्या रहे, किसकी इक्वल रहे, डिस्टेंस के इक्वल रहे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के इक्वल रहेगा, पर डिस्टेंस से कम रहेगा, ध्यान रखना इसको। डिस्टेंस से क्या रहेगा, लेसर रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। समझ आया यहां तक, बहुत इजी तरीके से आया वो समझ में, बहुत इजी तरीके से, बहुत कुछ भी है ही नहीं। इससे पहले वाला जो वीडियो देखे उसको बहुत आसान तरीके से आया हुआ है समझ में, इजी तरीके से है। इसको जल्दी से अपने कॉपी में उतारे और बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किए, जल्दी से इसको उतारे, और इसके बाद हम जल्दी से अब इक्वेशन आपका शुरू करते हैं, जल्दी इसको लिखें। चलो आप लोग लिख लिए होंगे, मेरे को पता है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूं, और जल्दी जल्दी दो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, स्पीड में, फटाफट। इसको मैं मिटा रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग भी लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। तुम तो अरे भैया आराम से, बोर्ड गिर जाएगा। अरे नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा, ये बोर्ड ये अश्वत्थामा है। अरे गिर गया भैया तो क्या करोगे। चलो देखो,